हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक उत्तराखंड के यूट्यूबर के बारे में, जिनके चैनल का नाम है दीपा नेगी पहाड़ी। आप में से जो उत्तराखंड के होंगे वो उनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि वो अपने डेली व्लॉग्स डालती रहती हैं यूट्यूब पे और काफ़ी कुछ अपने कल्चर को प्रेजेंट करती हैं। अपने जो देवभूमि के बारे में है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं, और जो डेली व्लॉग्स बनाती हैं, अपनी जो भी डेली रूटीन है उसको दिखाती हैं कि कैसे मतलब उनकी जो दिनचर्या रहती है, पहाड़ों का जो जीवन है वो कितना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ठंड भी काफ़ी रहती है। और फिर वहाँ पे जो जानवरों को पालते हैं तो उसके बारे में सब कुछ दिखाती होंगी आपको। तो उनके जो ब्लॉग्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। पर दोस्तों, बात ये है कि अगर मैं यही बोलती हूँ, अगर किसी के ब्लॉग बनाने का काम है तो उसको अपने ब्लॉग पर ही फोकस करना चाहिए। अगर आपको किसी की वीडियो पे रिएक्शन देना है तो आप अपना रिएक्शन चैनल खोल लो, फिर रिएक्शन दो। अगर आप व्लॉग बनाते बनाते दूसरे के बारे में कुछ भी बोल रहे हो और ये चाह रहे हो कि बंदा कोई दूसरा उसके विरोध में ना बोले, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो दीपा नेगी हैं वो अपने ब्लॉग में कभी ना कभी किसी न किसी यूट्यूबर का जिक्र कर ही देती हैं, किसी न किसी बात को लेकर। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप उनको जानते हैं और उनके ब्लॉग देखते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले वो नैन्सी की शादी में गई थी। नैन्सी जो है वो भी उत्तराखंड से ही हैं, उनके यूट्यूब चैनल का नाम है नायरा ब्लॉग। तो वो नैन्सी की शादी में गई थी और वहाँ पे उन्होंने शादी को खूब अच्छी से एंजॉय किया। और जब वो अपने घर लौटी तो आपने देखा होगा कि अपने ब्लॉग में उन्होंने नैन्सी के घर वालों के बारे में बहुत कुछ बोला, और ये बोला कि उनके उनको नैन्सी के घर वालों ने, जब वो अपने घर वापस लौट रही थी दीपा जी, तो उनको मिठाई नहीं दी और वो खुद से बाज़ार से मिठाई खरीद के लाई। क्योंकि उन उनके वहाँ ये रिवाज है शायद कि जब कोई ऐसे शादी वाले फंक्शन को अटेंड करके अपने घर वापस जाता है तो उनको बदले में आते वक्त काफ़ी कुछ ये पकवान वगैरह देते हैं लोग। तो उनको नहीं मिला, क्या पता अब शादी वाला घर है, अब बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं शादी वाले घर में, और ख़ासकर जब लड़की की शादी होती है तो जो माँ बाप होते हैं वो काफ़ी व्यस्त होते हैं अपने जो भी उनका वो रहता है, पूरा दिन भर का जो उनका रूटीन रहता है वो काफ़ी बिजी रहता है। तो इस वजह से कभी याद नहीं रहता है। और बाद में तो बहुत सारी जो खबरें थी वो सामने आई थी, जैसे कि बहुत से लोग ये बता रहे थे कि वो जो दीपा नेगी जी थी वो बिना बताए आ गई थी उनके घर से। तो ऐसे में तो दोस्तों, उनका कहना गलत है कि उन्होंने मिठाई नहीं दी, क्योंकि अगर तुम बिना बताए आओगे किसी को भी तो कहाँ से तुमको मिठाई मिलेगी। अगर तुम उनको बता के आते तो वो तुम्हारे बारे में सोचते और तुमको काफ़ी कुछ देते, जैसे उन्होंने औरों को दिया, वो तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं करते। तो ऐसा उनका कहना था दीपा नेगी का कि उन्हें मिठाई नहीं मिली। और ये जो मिठाई वाला जो किस्सा था वो यूट्यूब पे इतना छा गया था, उसके बाद हर कोई मतलब अपने वीडियो में यही दिखा रहा था कि दीपा नेगी जी नाराज़ हो गई कि उन्हें मिठाई नहीं मिली। अगर उनका ऐसा कोई मैटर था कि उन्हें मिठाई नहीं मिली, तो अब ये कोई बड़ी बात नहीं कि तुमको मिठाई नहीं मिली। अब उन्होंने तुम्हारी इज्जत करी, तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हारा इतना मतलब ध्यान रखा वहाँ पर को, तो वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये मिठाई वाला इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि वो यूट्यूब पे लाई और उन्होंने नैन्सी के घर वालों को एक तरह से इंसल्ट ही किया। उनकी बेइज्जती तो है इसमें। अगर वो मतलब जिस तरीके से भी बता रही हैं दीपा नेगी जी की हमको कि उनको मिठाई नहीं मिली, लेकिन कहीं न कहीं नैन्सी के घर वालों को ये चीज़ें बहुत बुरी लगी होंगी कि ऐसे उनकी बातों को सोशल मीडिया पे लाया जा रहा है। पर दीपा नेगी जी ये चीज़ नहीं देखती कि वो क्या बोलती हैं। वो दूसरे को हर्ट करने वाली चीज़ें खुद सामने लेके आती हैं, और जब कोई उनके विरोध में ब्लॉग बनाता है किसी दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, सही इंसान को, तो फिर से मतलब वो ना उनको मतलब गुस्सा आ जाता है कि कैसे मतलब उनके बारे में ये सब बोल दिया किसी रिएक्शन चैनल वालों ने। तो ये मिठाई वाला मुद्दा इतना बढ़ चुका था, तो एक रिएक्शन चैनल वाली दीदी हैं हमारी, परी व्लॉग, तो उन्होंने नैन्सी का सपोर्ट किया था। उन्होंने मतलब उनका सपोर्ट किया तो उन्होंने सही बोला। अब चाहे कोई उत्तराखंड से हो या उत्तराखंड के दूसरे के अलावा किसी दूसरे राज्य से हो, तो किसी के साथ भी ऐसा होगा, किसी लड़की के घर वाले कैसे मतलब लड़की की शादी कराते हैं, कितनी ज़िम्मेदारी उनके सर पर होती है। तो उन ऐसे में मतलब सब कुछ हैंडल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर उनको मिठाई नहीं भी मिली तो उन्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए था।
तो परी व्लॉग ने नैन्सी के सपोर्ट में वीडियो बनाई और बहुत सारे यूट्यूबर भी नैन्सी की सपोर्ट में आए, जैसे सीमू है और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नैन्सी को सपोर्ट किया। तो इससे जो हमारी दीपा नेगी जी हैं वो काफ़ी नाराज़ हो गई थी कि कैसे मतलब कोई उनके खिलाफ़ बोल रहा है। मतलब उनके कहने का मतलब ये है, दीपा नेगी जी के कहने का मतलब कि वो जो भी कहती हैं वो बिल्कुल सही बात करती हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये उनकी गलतफ़हमी है, माना वो बहुत जानी-मानी हस्ती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो मुख से है जो भी चीज़ निकले, जो भी शब्द निकले वो हमेशा अच्छे ही होते हैं। एक बार उनको सोच समझ कर मतलब जनता के सामने ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए कि उनको क्या बोलना है, कहीं दूसरे को इससे हर्ट तो नहीं हो रहा, कहीं दूसरे इंसान को इस वीडियो से, उनके बोलने से कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं उसकी इज़्ज़त तो नहीं जा रही। तो उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं रखा। और जब परी व्लॉग या फिर और दूसरे रिएक्शन चैनल वाले उनके खिलाफ़ वीडियो बनाने लगे कि उन्होंने गलत बोला, तो वो उल्टा उन पर गुस्सा हो जाती हैं और रिएक्शन चैनल वालों पे भी रिएक्शन बनाने लग जाती हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी, अगर उन्हें रिएक्शन देने का इतना ही मन है तो वो रिएक्शन चैनल बना लें और डेली व्लॉग्स आते ही रहें यूट्यूब पर, तो उन पे रिएक्शन दें। क्यों अपना व्लॉगिंग चैनल में रिएक्शन देती हैं? या तो तुम सही बोलो, या तो तुम सही नहीं बोल रहे हो तो सुनने को भी तैयार रहो। अब तुम दूसरे की इंसल्ट करोगे, दूसरे को काफ़ी कुछ सुनाओगे, तो तुम्हें भी तो बदले में सुनने को मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम गलत बोलते जाओगे और लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। अपनी ये सोच पहले बदल लो कि मैं, और जब वो कुछ गलत बोलेंगी यूट्यूब पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर, तब तक उनको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले हमेशा सही को सपोर्ट करते हैं, ना कि गलत को। और अगर वो सही को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो सही इंसान को गलत ठहरा के चले जाएंगे और कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा और कोई अपनी बात भी नहीं रख पाएगा। तो रिएक्शन चैनल वाले एक तरह से जनता की आवाज़ होते हैं और वो उन चीज़ों को दिखाते हैं जो सही होती हैं और सच को सामने लाते हैं। ये उनको समझ लेना चाहिए, दीपा नेगी जी को। तो और दोस्तों, बात ये है कि जो दीपा नेगी जी हैं वो बार बार रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करती रहती हैं, यही कहती रहती है कि वो उत्तराखंड वालों को बदनाम कर रहे हैं। तो दोस्तों बताओ, आप ही बताओ कि अगर हम गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चाहे वो उत्तराखंड से है, चाहे वो किसी दूसरे राज्य से है, अगर वो गलत है तो वो गलत ही कहलाएगा। और उनका ये कहना है कि जो उत्तराखंड वाले लोग हैं वो बाहर के लोगों को सपोर्ट ना करें, वो अपने वीडियो में ऐसा बोलती हैं। लेकिन उनको ये भी तो बोलना चाहिए ना कि अपने ब्लॉग जब वो दिखाती हैं तो लास्ट में उनको ये भी कहना चाहिए कि जो बाहर वाले लोग हैं वो मेरा वीडियो ना देखें, सिर्फ उत्तराखंड वाले ही उनका वीडियो देखें। अगर वो ये सोचती हैं कि जो उनके वीडियो हैं वो बाहर वाले उन पे रिएक्शन नहीं देंगे और वो जनता को साफ साफ बोलती हैं वीडियो में आके कि बाहर वालों को सपोर्ट मत करिए, उत्तराखंड वालों से ऐसा बोलती हैं, तो उनको अपने बारे में भी बोलना चाहिए। तो वो इस बारे में क्यों चुप रहती है? उनको सपोर्ट चाहिए पूरी दुनिया से और उत्तराखंड वालों को बोलती है कि औरों को सपोर्ट मत करो। ये कहाँ का रूल है? अब इंडिया है, इंडिया जो है ना वो एक ज़िले से नहीं, एक ज़िले या फिर एक राज्य से नहीं बना है। इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं और पूरे सारे राज्य मिलाकर ही हमारा देश बना है और हर इंसान एक दूसरे से किसी न किसी चीज़ रूप में कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, वो तो है मतलब है लोगों को बीच में आपस में लड़ाने में लगी हैं कि हाँ तुम उसको सपोर्ट मत करो, वो बाहर का है। क्या कोई विदेशी है यहाँ पे? क्या कोई अमेरिका से है, कोई नेपाल से है कि जो तुम ऐसा बोल रहे हो कि उसको सपोर्ट मत करो, उसको सपोर्ट मत करो? यहाँ पर सिर्फ उसको सपोर्ट किया जाएगा जो सही है, और सही इंसान चाहे उत्तराखंड से हो चाहे कहीं और से हो, वो मैटर नहीं करता। वो सही है तो सही है और गलत इंसान गलत है, हम बोलेंगे उसके बारे में। अगर वो उत्तराखंड से है तो भी बोलेंगे। आप ऐसी नहीं हो, कोई नहीं होती हो बोलने वाली कि उत्तराखंड वालों से कि इनको सपोर्ट मत करो, उनको सपोर्ट मत करो। और अगर आप ये चाहते हो कि कोई भी रिएक्शन चैनल वाला आप पर रिएक्शन ना बनाए, तो आपको अपने ब्लॉग में सोच समझकर बात करनी चाहिए और किसी की इंसल्ट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाओगे और लोग आपकी बातें सुनते जाएंगे। तो रिएक्शन चैनल वालों का काम है रिएक्शन देना, और ये अनुमति दी है रिएक्शन चैनल वालों को यूट्यूब ने कि ताकि आप जो व्लॉग बनाते हो ना वो जनता के सामने इतनी मतलब बुरी चीज़ों को ना ला सको, जो आपने बोली थी नैन्सी की जो फैमिली की आपने इंसल्ट करी थी, तो वो चीज़ें ना आप दोबारा दोबारा लाओ। इसलिए रिएक्शन चैनल वाले हैं, नहीं तो आप व्लॉगिंग वाले तो समाज को इतना गलत मैसेज दोगे कि लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो रिएक्शन चैनल वाले आपको कंट्रोल में रखते हैं ताकि आप लोग सोच समझ कर बोलो। तो इसीलिए
मैं हमारी जो दीपा नेगी जी हैं उनसे यही बोलूँगी कि आप जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलिए, और प्लीज़ अगर आप पर कोई रिएक्शन दे रहा है तो आप गुस्सा मत करिए, क्योंकि वो आपकी कमियों को दिखा रहा है, ताकि आप, अगर आप वो आपकी कमियों को नहीं दिखाएगा तो आप तो नेक्स्ट वाले अपने ब्लॉग में, जो आने वाले आपके ब्लॉग होंगे उसमें आप कुछ भी बोल दोगे, किसी को भी टारगेट कर दोगे। तो आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती थी दीपा नेगी जी से कि अगर आप गलत बोलोगे तो आपको गलत ही सुनने को मिलेगा, और अगर आप फालतू में किसी की इंसल्ट करोगे सामने आकर तो आपको भी उन सब चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इतना ही रखेंगे इस वीडियो को, और आगे जो भी इस मैटर में होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब देखते हैं जो दीपा नेगी जी हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है इन सब चीज़ों को देखने के बाद। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।